घर के लिए 40 महत्वपूर्ण वास्तु उपाय जान लिए तो हो जाओगे मालामाल। वास्तु विज्ञान कहता है कि कई बार इंसान की सुख समृद्धि में रुकावट की वजह घर का वास्तु दोष ही होता है, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है। वास्तु संबंधी भूल की वजह से व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित और आर्थिक रूप से परेशान रहता है। दरअसल वास्तु संबंधी दोष घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि अगर आप कुछ उपायों को आजमा कर देखें तो परेशानियों से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं घर के लिए 40 महत्वपूर्ण वास्तु उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जरूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां पर एक कपूर बिना जलाए रख दें। कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का शमन होता है। नंबर 2, रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। नंबर 3, यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण या हंसों के जोड़े का सुंदर सा मन को भाने वाली तस्वीर लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमालय शंख या बांसुरी के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि इनमें से सिर्फ एक ही तस्वीर लगाएं। नंबर 4, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि अलमारी जिसमें आप अपना धन रखते हैं या तिजोरी के आसपास झाड़ू न रखें या कूड़ा कचरा इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नंबर 5, स्नान घर और शौचालय को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 6, दरवाजे की ओर पैर करके सोना शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके शयन कक्ष में दरवाज़ा पैरों की ओर है तो अपने बेड की दिशा परिवर्तित कर दें। नंबर 7, घर का कोई भी नल टपकता हुआ न छोड़ें और अगर कोई नल टपक भी रहा हो तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि इससे धन हानि होने की आशंका बढ़ जाती है। नंबर 8, रसोई घर में खाना बनाने की जगह और बर्तन धोने की जगह में दूरी रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत होती है। नंबर 9, रात को खाना खाने के बाद झूठे बर्तन ना छोड़ें। नंबर 10, घर की रसोई में भोजन करने से भी जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 11, घर की रसोई में चप्पल जूते लेकर न जाएं। नंबर 12, शराब सिगरेट जैसी नशीली वस्तुओं का सेवन रसोई घर में बिल्कुल न करें। नंबर 13, पूजा घर में भगवान शिव की मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी भी शिवालय को पूजा स्थल पर न रखें। नंबर 14, घर के अंदर लगे हुए मकड़ी के जाले धूल गंदगी को समय समय पर हटाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। नंबर 15, घर में कोई भी कांटे वाला पौधा नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर के सदस्यों की तरक्की में भी रुकावटें पैदा होती है। नंबर 16, अपने घर के उत्तर कोण में तुलसी का पौधा लगाएं। हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास तथा सुख समृद्धि सदा सदा बनी रहेगी। नंबर 17, पूजा स्थल को शौचालय के आसपास न बनाएं। इससे घर में नकारात्मकता आती है। नंबर 18, अगर आपने पूजा घर ऐसे कमरे में रखा है जहां आप सोते हैं तो यह सबसे नकारात्मक बात है। कभी भी मंदिर बेडरूम में नहीं रखना चाहिए
ऐसा होने से घर में हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है। नंबर 19, अगर घर में सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं, गृह क्लेश से बचना चाहते हैं, तो तुलसी का पौधा घर में अवश्य लगा लें। वास्तुशास्त्र में इसे बेहद ही शुभ माना गया है। नंबर 20, घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर एक और केले का वृक्ष, दूसरी ओर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। नंबर 21, अगर आपने पूजा घर ऐसे कमरे में रखा है जहां आप सोते हैं, तो ये सबसे नकारात्मक बात है। कभी भी मंदिर बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से घर में हमेशा कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है। नंबर 22, यदि आपने घर में पूजा घर बना रखा है, तो शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उसमें नियमित रूप से पूजा होनी चाहिए एवं दक्षिण पश्चिम की दिशा में निर्मित कमरे का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 23, घर में यहाँ लगाए देवी लक्ष्मी की तस्वीर। घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाए जिसमें वह कमलासन पर विराजमान हो और स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हो। ऐसी तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में समृद्धि का वास होता है। साथ ही अगर आप उत्तर दिशा में तोता की तस्वीर लगाएंगे तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। नंबर 24, वास्तु के अनुसार कभी भी जंगली जानवर जैसे शेर, चीता आदि हिंसक पशुओं की तस्वीरों को घर में लगाने से बचना चाहिए। इस तरह की तस्वीरें घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर के लोगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव होता है और एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना बढ़ती है। नंबर 25, घर में कन्याओं के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में कमरा बनवाना चाहिए। इससे कन्याओं का स्वभाव शांत रहता है। साथ ही विवाह संबंधी परेशानी भी दूर होती है। नंबर 26, अधिकतर घरों में सब्जी पकाने या कुछ तलने के लिए इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई को धोकर उल्टा रख दिया जाता है। वास्तु के हिसाब से ऐसा करना गलत है। घर में इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप इसे धोकर रख रहे हैं तो किसी सूखे कपड़े से पोंछकर सीधा रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कढ़ाई को बिना साफ किए भूलकर भी न रखें। उपयोग के तुरंत बाद इसे साफ करें। नंबर 27, घर के मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाना शुभ माना गया है। नाल का मुख नीचे की तरफ होना चाहिए। मान्यता है कि इससे बुरी नज़र से बचाव होता है और घर में रहने वाले लोगों की तरक्की होती है। नंबर 28, धन का होगा आगमन। अपने जीवन में अधिक धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अपने घर की उत्तर दिशा में कुबेर और दक्षिण दिशा क्षेत्र में लाल घोड़े के जोड़े को रखें। यह आपके चुने हुए करियर में विकास और व्यापार में सफलता की संभावना को बढ़ाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको लगता है कि हमारे हाथ में धन नहीं रुकता, तो आपको अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा क्षेत्र से नीला रंग हटाने की ज़रूरत है। इस दिशा में हल्का नारंगी गुलाबी रंगों का प्रयोग करें। नंबर 29, घर में कलह या झगड़े से बचने के लिए किसी भी देवी देवता की एक से अधिक तस्वीर न लगाएं। इसके अलावा किसी भी देवी देवता की तस्वीर को आमने सामने नहीं लगाना चाहिए। नंबर 30, घर में रामायण महाभारत के युद्ध एवं उल्लू आदि की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। घर को हमेशा शांत, सौम्य और हरी भरी तस्वीरों से सजाना चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है। नंबर 31, पूर्व दिशा के घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। पूर्वमुखी घर में मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर सूर्य का चित्र या फोटो लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में कमी आती है। नौकरी और कारोबार के मामले में यह शुभ फलदायी होता है। नंबर 32, घर का बड़ा सदस्य अगर भगवान शिव और चंद्र देव के मंत्रों का रोजाना जप करता है
तो उसके यहाँ सुख और शांति का वास रहता है। वास्तु के अनुसार घर के बड़ों को नियमित रूप से महादेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 33, जिन लोगों को नृत्य से लगाव होता है वे नटराज की मूर्ति अपने घर में अवश्य रखते हैं। वास्तु के अनुसार नटराज की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव तांडव की मुद्रा में रहते हैं। शिव जी का यह रूप विनाशकारी है, इसलिए नटराज की मूर्ति या तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 34, पूरे घर में एक मुख्य दर्पण होना चाहिए, जिसे आप पूर्वी और उत्तरी दीवारों पर लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कांच नहीं लगाएं। उत्तर दिशा में दर्पण लगाने से आय और धन में वृद्धि होती है। नंबर 35, घर की उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाना शुभ होता है। इससे पढ़ाई करने वाले बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है। पानी की टंकी मकान की छत पर पश्चिम दिशा की ओर लगाना चाहिए। वास्तु के नियमानुसार इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। नंबर 36, घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिससे वह कमलासन पर विराजमान हो और स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हो। वास्तु के अनुसार घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, हमेशा घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 37, घर के मुख्य दरवाजे पर घोड़े की लोहे वाली नाल लगाएं। यह अपने आप रास्ते में गिरी हुई होनी चाहिए, जो आपको रास्ते से मिली हो। नंबर 38, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। स्वास्तिक चिन्ह घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 39, दुकान की शुभता बढ़ाने के लिए प्रवेश द्वार के दोनों ओर गणपति की मूर्ति या फोटो लगाएं। एक गणपति की दृष्टि दुकान पर पड़ेगी, दूसरे गणपति की बाहर की ओर पड़ेगी। नंबर 40, अगर कुछ समय से आर्थिक तंगी आपके परिवार में बनी हुई है, जिससे कई तरह की परेशानियां आप झेल रहे हैं, तो आप कांच की बोतल में नमक भरकर रख लें। इससे आपके जीवन का आर्थिक स्तर पहले से अच्छा अवश्य होगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताई गई ये 40 वास्तु टिप्स आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकती है और आपके घर परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी। इससे घर में कभी नकारात्मकता नहीं आती है। न्यू घर में प्रवेश करने से पहले पूजा हवन आदि जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देना है। इस वीडियो में हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।